हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। इस चैनल पर आपको क्लास 10 और क्लास 12 साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आज मैं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो भारतीय संविधान से रिलेटेड है। आज मैं आपको भारतीय संविधान तथा भारतीय संविधान के विकास के बारे में बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, जो आपने अभी तक ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा। चलिए देखते हैं। और हम क्या पढ़ते हैं? भारतीय संविधान। आप देखते हैं भारतीय संविधान है क्या, संविधान क्या है। पहले देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है संविधान किसे कहते हैं, तो कि किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालित करने के लिए जो वैधानिक क्या होती है, जो वैधानिक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। क्या कहते हैं कि कोई सा भी क्या हो, देश हो, वहाँ की सरकार क्या हमारे समाज के बारे में या कोई राजनीतिक मामले हो या क्या हो, कोई व्यवस्था हो या संस्कृति हो या धार्मिक कार्य हो, जो उस पर सरकार क्या बनाए, कानून बनाए या वैधानिक रूप से कार्य करे या वैधानिक प्रक्रिया क्या हो, वो हमारी होती है संविधान। हमारे संविधान का विकास यानी कह सकते हैं संविधान, भारतीय संविधान का विकास कहाँ से हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कब से स्टार्ट हुआ है भारतीय संविधान का विकास, कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं भारतीय संविधान का विकास। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो अब देखिए आप वो उसको और बेहतर तरीके से जानेंगे क्या होता है भारतीय संविधान का विकास। अब यहाँ पर मैंने पहले लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला चरण था ये रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संविधान के विकास का। इससे पहले कुछ चीज़ जो मेन, ये रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ से आया और क्यों आया, इससे पहले कुछ हुआ होगा जब तो ये रेगुलेटिंग एक्ट बना होगा, किसी ने बनाया होगा। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जिसके बारे में आप देखेंगे क्या होगा। हमारे संविधान का कारण, सबसे मेन कारण था प्लासी का युद्ध। क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। कहाँ पर? 23 जून 1757 ईस्वी को। किन किन के बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला और अंग्रेज कौन था? अंग्रेजों के बीच कौन था? लॉर्ड क्लाइव। उसका अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। यानी कौन था? लॉर्ड क्लाइव। किनके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। मतलब प्लासी के युद्ध का कारण क्या था? देखिए क्या हुआ, और ये मानते हैं क्या हुआ, अंग्रेज तथा भारतीयों के बीच एक पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध। क्या होता है, तो पहले सिर्फ अंग्रेज किससे लड़ते हैं? डच, फ्रांस या जो पहले आए थे उन्हीं से उनका युद्ध होता रहता था। लेकिन पहला युद्ध था जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जो भारतीय और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसका कारण यह था कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इन्होंने क्या किया कि उनके कुछ सैनिकों को पकड़कर अपनी कालकोठरी में बंद कर दिया, जिससे क्या हो गया कि उनके सैनिकों की मृत्यु हो गई, जिसमें से एक निकलकर भाग गया। जो जाकर कहाँ पहुँचा? बंगाल अपने लॉर्ड क्लाइव के पास। उसने उसको सूचना दी कि हमारे सैनिकों को पकड़ लिया है। तो फिर क्या हो गया कि लॉर्ड क्लाइव क्या किया कि लॉर्ड क्लाइव कहाँ पहुँचा? सिराजुद्दौला के पास लड़ने के लिए। तो क्या हुआ कि लॉर्ड क्लाइव के पास सेना थी कम, और सिराजुद्दौला तो एक नवाब थे, उनके पास सेना थी बहुत। लेकिन फिर अंग्रेज ने दिमाग चलाया, इस लॉर्ड क्लाइव ने दिमाग चलाया। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, कौन था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। उससे इसने क्या की? मित्रता की या उससे दोस्ती की, और उससे कहा कि अगर जब युद्ध हो तो तुम अपनी सेना को क्या करना? लड़ने का आदेश नहीं देना। तो उसने भी ऐसा ही किया कि जब युद्ध हुआ तो उसने क्या किया? सेना को लड़ने का आदेश नहीं दिया, और लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? सिराजुद्दौला को खत्म कर दिया, यानी सिराजुद्दौला का वध कर दिया। और फिर किसको? मीर जाफर को क्या बना दिया? वहाँ बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, क्या बनाया? बंगाल का
नवाब बना दिया। इसी प्रकार फिर लॉर्ड क्लाइव अपने देश चला गया। कहाँ चला गया? अपने देश चला गया। और फिर उसकी जगह अफसर आ गया, कौन सा? हेक्टर मुनरो। क्या आ गया? कौन सा आ गया? हेक्टर मुनरो। कौन सा आ गया? हेक्टर मुनरो, अगला उनका अफसर आ गया। फिर क्या हो गया? हेक्टर मुनरो ने मीर जाफर को उसकी गद्दी से हटा दिया। क्यों हटाया? उसने कहा कि मीर जाफर एक अयोग्य शासक है। क्या है? अयोग्य शासक है। कोई मीर जाफर क्या है? एक अयोग्य शासक है। तो उसने उसकी गद्दी से उसे हटा दिया। फिर उसकी जगह किसको? मीर कासिम, जो मीर जाफर का क्या था? दामाद। कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। इसी बार उसने फिर क्या हुआ, एक बार मीर कासिम ने एक गलती कर दी। क्या किया? कि मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ पहुँचाया? मुंगेर पहुँचा दिया। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद से कहाँ पर पहुँचा दिया? मुंगेर कर दिया। तो अंग्रेजों को ये बात गलत लगी, तो उसने फिर दोबारा क्या किया कि मीर कासिम की जगह दोबारा मीर जाफर को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। भाई ये विद्रोह कर रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया? इसको फिर चेंज कर दिया। मीर कासिम फिर पहुंचा किनके पास? मगध के सम्राट, मगध सम्राट कौन थे? सुजाउद्दौला। कौन थे? सुजाउद्दौला। तथा मुगल सम्राट कौन से? शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इनसे क्या मांगी इसने? सहायता मांगी। फिर इन तीनों ने मिलकर फिर दोबारा किससे? मीर कासिम भी आ गया। फिर इन तीनों ने मिलकर फिर अंग्रेजों से लड़ने के लिए गए, संयुक्त सेना लेकर। जिसे कौन सा युद्ध को बोला गया? बक्सर का युद्ध, जो कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कहाँ पहुंचे? बक्सर। कहाँ पहुंचे? बक्सर में। जिसे कौन सा नाम दिया गया? बक्सर का युद्ध। कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। और ये इनकी एक संयुक्त सेना थी भारतीयों की। मुगल सम्राट कौन सी? सुजाउद्दौला। और मगध सम्राट कौन थे? सुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। फिर क्या हुआ? संयुक्त सेना की क्या होती है? इसमें हार होती है। संयुक्त सेना क्या हो जाती? हार हो जाती। और कौन जीत जाते हैं? अंग्रेजों की क्या हो जाती है? इसमें जीत हो जाती है। ठीक है, तो कौन जीत जाते हैं? तो कितने क्वेश्चन बन चुके हमारे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कौन कौन के बीच? एक संयुक्त सेना थी, जिसमें कौन थे? मगध सम्राट कौन थे? सुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम सेकंड। और कौन था? मीर कासिम। और वहाँ से कौन था? अंग्रेज अफसर, अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश। और उनके अफसर कौन था? हेक्टर मुनरो के बीच हुआ। फिर क्या हुआ कि लॉर्ड क्लाइव जो अपने देश चला गया था, वो दोबारा अपने देश वापस आ गया। और कहाँ पर उसने वापस आ गया? उसने क्या किया? द्वैत शासन। क्या चलाया? द्वैत शासन की स्थापना की। द्वैत शासन मतलब दो शासन की स्थापना की। एक शासन में क्या? बंगाल। और दूसरी साइड में अंग्रेजी अफसर का कानून, मतलब दो कानून बनाए गए। द्वैत शासन की स्थापना की। उसी बीच 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में क्या किया गया? किन किन के बीच हुई इलाहाबाद की संधि? शाह आलम और कौन थे? सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच। कौन सी? अंग्रेजों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सी हुई? 1765 ईस्वी में क्या हुई? कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई।
1765 इनके के बीच शाह आलम द्वितीय और कौन से शुजाउद्दौला और अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। जैसे इसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल की संधि में कितनी बांटे गए, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी किसको दे देगी, अंग्रेजों को सौंप दी गई। इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 ईस्वी में। इसमें किन किन के बीच हुई, कौन कौन से, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और कौन से, अंग्रेजों के बीच या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी किसको सौंप दी गई, अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों को। और 1767 कितने कह सकते हैं, हाल बताया था 1767 में कौन सा वापस, 1767 ईस्वी में कौन से, लॉर्ड क्लाइव भारत वापस फिर आ गया। लॉर्ड क्लाइव वापस आया और उसने कौन सा भी हाल बताया मैंने कि कौन सा शासन लगाया, द्वैध शासन की व्यवस्था, द्वैध शासन लगा दिया, द्वैध शासन लागू किया। किसने, तो क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन लागू किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने। कब, 1767 ईस्वी में लागू किया था, जिसमें क्या हुआ कि दो शासन बन चुके थे। कौन से, एक बंगाल का और दूसरा अंग्रेजों का। कौन सा, एक बंगाल का और दूसरा अंग्रेजों का। अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों का कानून हो गया, अब अंग्रेज क्या हो गए, अब खुद की राजा बन सके। वे सोचने लगे कि हम आए तो थे हम व्यापार करने, और बन चुके यहाँ के राजा। अब उनने सोचा कि अब हम अपना एक कानून बनाया जाए। फिर एक ब्रिटिश संसद में फिर किसका निर्माण किया उसने, उन लोगों ने ब्रिटिश संसद का निर्माण किया, ब्रिटिश संसद बनाई। जिसमें देखा सबसे पहला नियम लागू किया उनने, करने के लिए उनने सबसे पहले एक एक्ट चलाया जिसका नाम दिया रेगुलेटिंग एक्ट। उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम दिया रेगुलेटिंग एक्ट। कितने में, 1773 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से इतनी प्रक्रिया के प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें 1757 प्लासी का, 30 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। फिर उसमें किसकी जीत हुई, लॉर्ड क्लाइव की। और कौन मारा गया, सिराजुद्दौला मारा गया, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इनके बीच मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। और कौन से, दूसरी साइड कौन थे, अंग्रेज का अफसर कौन था, हेक्टर मुनरो। तो इसमें भी किसकी जीत हुई, अंग्रेजों की जीत। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इलाहाबाद की संधि की। कब की, 1765 ईस्वी में। इसमें इन्होंने क्या किया कि बंगाल और उड़ीसा और बिहार के क्या ली, इनने दीवानी ले ली। और दीवानी में क्या होती है, इनके अब करमार वसूलना अंग्रेजों के हाथ में गया। मतलब अंग्रेज क्या बन गए, वहाँ के राजा बन गए। अब अंग्रेजों ने सोचा कि हम राजा बन गए तो हमारा कानून होना चाहिए अब। तो उन्होंने कानून बनाना स्टार्ट किया। इसी कानून में परिवर्तन होता गया, लास्ट में हमारा संविधान बना। तो देखिए पहला क्या किया, 1773 ईस्वी में क्या बना, रॉलेट एक्ट को इन्होंने पारित किया। कब किया, 1773 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को पारित किया। तो देख सकते हैं क्या हुआ कि जब पारित किया तो इस एक्ट को 1773 ईस्वी में किसने पारित किया, ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया। और 1774 ईस्वी में इसे क्या किया गया, लागू किया गया। ब्रिटिश संसद ने कब पास किया इसके लिए, 1773 में। और लागू कब कर दिया, 1774 ईस्वी में से लागू कर दिया गया। फिर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। अब क्या हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की कंपनी, उस पर किसका राज होने लगा, ब्रिटिश संसद का। क्या बन गई थी अब वहां पर, ब्रिटिश संसद बन गई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका राज हो गया था, ब्रिटिश संसद का। क्वेश्चन बनेगा कब हुआ था राज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कब हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय का नियंत्रण कब हुआ, तो 1773 ईस्वी में। किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर इसमें 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना हुई। तो कब हुई, कौन से एक्ट की सहायता, कौन से एक्ट में हुई, कौन से में, 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना कब हुई, रेगुलेटिंग एक्ट में। फिर देखते हैं, फिर बंगाल का गवर्नर
बंगाल का जो गवर्नर होता था फिर क्या बन गया अभी, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया, जो बंगाल का गवर्नर होता था वो क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। उस समय वारेन हेस्टिंग क्या थे, बंगाल की गवर्नर थी। फिर वे ही क्या बन गए, बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। क्या थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग, और वे ही फिर से क्या बन गए, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए, वे ही दोबारा क्या बन गए, जब परिवर्तन हुआ तो वे ही क्या कहलाए, फिर प्रथम वारेन हेस्टिंग क्या कहलाए, प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। और कलकत्ता में इसी के अंतर क्या हो गया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1774 ईस्वी में क्या हो गई, एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो हमारे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो रॉलेट एक्ट के तहत कब हुई थी, रॉलेट एक्ट में के साथ कब हुई थी, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के तहत। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, कितने न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे, कौन थे, एलिजा एम्पे, कौन थे, एक मुख्य न्यायाधीश। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते थे, 4, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे, और कौन थे, एलिजा एम्पे, और 3 अतिरिक्त कौन थे, अपर न्यायाधीश थे। फिर रिश्वत लेना क्या हो गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या हो गया कि अंग्रेजों से कर वसूलना या रिश्वत लेना क्या हो गया, बंद कर दिया। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, रिश्वत लेना क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार मिल गया। किन के लिए, इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को, जो भी कलकत्ता का गवर्नर था उसके लिए कौन से, अभी हाल उसके पहले बताया था बिहार, अभी हाल बंगाल के अंग्रेजों को क्या मिल गई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, तो उनके अब वे काम करने लगे इस पर। इस एक्ट के फिर अगला है 10वां है, इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में विनिमयन का अधिकार दे दिया गया था। क्या हो गया था, इस एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में विनियमन का अधिकार दे। अब क्या हो गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल क्या करने लगा, जो भारत के कोई भी मामले हो, सैन्य शक्ति कुछ भी मामला हो, उसमें कौन काम करने लगे, अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल काम करने लगे थे। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या करने लगे थे, कि पहली बार मंत्रिमंडल को, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में विनियमन या अपना हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया था। फिर केंद्रीय शासन की शुरुआत कहाँ से हुई, केंद्रीय शासन की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से हो चुकी थी। फिर अगला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शुरुआत हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शुरुआत हुई, जिसका काम था भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी किसको देना, ब्रिटिश सरकार को देना। इसमें क्या किया था, भारतीय किसमें, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत आ गया था। क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था कि जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले थे उनकी जानकारी किसको देना, ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अब इसके बाद में आपको 1784, 1813 इनके एक्ट के बारे में और आगे बताऊंगा। इस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक सब्सक्राइब में आपका क्या जाता है यार, सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए और कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, अगर ख़राब लगी हो तो भी करें, बताएं तो कि मुझ में क्या कमियां हैं, फिर मैं उसको सुधारूंगा और आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर